चलो देखिए, बैठो, जल्दी बैठ जाइए और जल्दी आओ। देखिए अब पीछे जाके पीछे बात कर रहा है। कौन सा प्रैक्टिकल? अच्छा, देखिए पिछले क्लास में ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, है ना। देखिए ध्यान से, तीन चार सवाल दिया। जैसे मान लिया जाए मैंने दिया सोडियम 11, क्लोरीन 17, आर्गन 18, फ्लोरीन 9। अभी देखिएगा केवल ध्यान से। अब इसका हमको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये वाली बात पता है ना, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d। ऐसे ही बात जाती थी। चार सबसेल थे, एस, टी, डी और एफ। एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। आप देखना, जब भी इसका कंडीशन बताए थे कि जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो इसके 11 से ज्यादा नहीं होगा सबसेल में इलेक्ट्रॉनों का एडिशन। यही था ना। तो आप एकदम जब भी शुरुआत करोगे यहां से करोगे तो क्या हो जाएगा, 1s, और एस में कितना, 2, 1s के बाद 2s, फिर एस में कितना, 2, 2s के बाद 2p, p में कितना, 6, 2p के बाद 3s। बताइए, 2 2 4 6 4 10, 11 लाना है ना। एस में कितना होगा, बोले कोई दिक्कत है? अगला देखिएगा, क्लोरीन का होता है 17। तो क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p, 10 2 12 और 5 17। आर्गन का करिएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। हो गया, 10 2 12 6 18। फ्लोरीन का 1s2, 2s2 और 2p5। देखिए यहां तक दिक्कत है किसी को ना? बोलिए है तो बोल दीजिए, आगे बढ़ा जाए। यहां तक अगर कोई लॉन्ग फॉर्म में, अरे क्या हुआ, बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? आगे बढ़ा जाए, बोलिए सब कोई, नहीं ना? हाँ, अब देखना आगे, आगे कह दिया। अब देखना थोड़ा सा ना, ये कुछ लॉन्ग फॉर्म में हो जाते हैं। शॉर्टकट क्या होता है, अब देखिए हम इसको शॉर्टकट बनाते हैं। शॉर्ट फॉर्म कैसे होगा उसको देखना। शॉर्ट फॉर्म हमेशा होता है नोबेल गैस के मुताबिक, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। इतना केवल बात एकदम ध्यान रखिएगा, ये सब के सब क्या है, नोबेल गैस है, मतलब निष्क्रिय गैस है। ये सब कौन सी गैस है, नोबेल गैस। नोबेल गैस कहिए या इसी को हम कहते हैं अक्रिय गैस। कौन सी गैस कहते हैं, अक्रिय गैस, या इसी को एक और नाम है उत्कृष्ट गैस। क्या नाम है, उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस।
अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस। ये सब कौन है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ये आवर्त सारणी वर्ग पीरियोडिक टेबल के कितने वर्ग में? तो वर्ग 18वें में आते हैं। मतलब जो इसका ग्रुप होगा वह ग्रुप कौन सा होगा? 18। 18वें वर्ग में टोटल कितने गैस हैं? तो 6। कितना? 1 2 3 4 5 6। 18वें वर्ग में टोटल गैस की संख्या कितनी है? 6। कौन कौन? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है ना। ये क्या है आपका? हीलियम। ये क्या है? नियॉन। ये क्या है? आर्गन। ये क्या है? क्रिप्टन। ये क्या है? जेनॉन। और ये क्या है? रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। एकदम ध्यान से देखिएगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब नोबेल गैसेज वर्ग 18 के। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियॉन का 10, आर्गन 18, क्रिप्टन 36, जेनॉन 54 और रेडॉन 86। ये सब क्या है? नोबेल गैस। नोबेल गैस केवल 6 हैं। इसमें भी एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? कि सभी के वाह्यतम कक्ष में जो यहां से यहां तक दिखाई दे रहा है, तो नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, रेडॉन के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन हीलियम में कितना होता है? हीलियम में कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। ये बात एकदम ध्यान रखिएगा, आपको दे देगा कौन सा ऐसा नोबेल गैस है जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो कौन होगा? हीलियम। हीलियम का अष्टक नहीं है, वो केवल क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन। वो क्या है? डुप्लेट है। तो ये थोड़ा सा सबका ऑक्टेट है लेकिन इसका क्या है? डुप्लेट है। तो ये थोड़ा हो जाता है दुलरुआ, बोलो है ना। ये क्या होता है? एकदम बिल्कुल प्यारा बच्चा। तो हीलियम क्या है? प्यारा। नोबेल गैस के फैमिली में हीलियम क्या है? प्यारा। क्यों प्यारा है? क्योंकि सब तो एक समान है लेकिन इसका क्या है? कुछ अलग कंडीशन होता है। जिसका भी अलग हो जाता है वो प्यारा हो जाता है। अब देखना, ये था नोबेल गैस। इसी के अकॉर्डिंग जब भी आप इन सभी में किसी का भी तुम नोबेल गैस लिखोगे, तो नोबेल गैस लिखोगे तो सब का फुलफिल्ड होगा। मतलब एस में अगर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है तो लास्ट में 2 ही होंगे। पी में 6 होगा तो लास्ट में पी में 6 होंगे। एकदम ध्यान देखिएगा। देखो, जैसे मान लिया जाए हमने लिखा नियॉन का 10, कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6। देखो सबके सब पूर्ण भरा है कि नहीं है? बोलो है। सब क्या है? फुलफिल्ड। पी में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन? तो 6 है। एस में कितना? तो है। एस में कितना? 2 तो है। इसीलिए इस सभी को नोबेल गैस कहा जाता है। मतलब पूछेगा कि नोबेल गैस किसे कहते हैं, मतलब फिक्स है कि जितने भी उसमें सब सेल आएंगे सब फुलफिल्ड होगा। तो पूर्ण भरा होने के कारण ही इसको क्या कहा गया है? नोबेल गैस की श्रेणी में। अक्रिय गैस मतलब ये किसी से क्रिया नहीं करेगा, मतलब ये किसी के साथ काम ही नहीं करेगा। जैसे देखो अगला दिया, मान लिया जाए एक हीलियम को ले लो, तो हीलियम का भी क्या होगा? 1s2। बोलो कितना इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। अगला दिया आर्गन, आर्गन कितना? 18। तो जब तुम लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। देखो सब फुलफिल्ड है। बोले हाँ ना। किसी को भी आप लिख दोगे, जैसे मान लिया जाए मैंने लिखा क्रिप्टन का, तो कितना होगा? 36। एकदम शुरुआत से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6। देखो 10 और 10 20, 10 30 6 36। अच्छा यही हो गया। देखिए बोल हो गया। देखो यहां भी सबके सब क्या है? फुलफिल्ड है। दिखाई दे रहा है। पूर्ण भरा होने के कारण ही इसको क्या रखा गया है? नोबेल गैस में, और कोई बात नहीं है।
अब देखना आगे, ये सब के सब इलेक्ट्रॉन क्या है, पूर्ण भरा है। ये सब का इलेक्ट्रॉन क्या है, पूर्ण भरा है। पूर्ण भरा होने के कारण इसको क्या रखा गया है, नोबेल गैस। नोबेल गैस को हम क्या बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस या तो फिर अक्रिय गैस। बोले कोई दिक्कत यहां तक, आगे बढ़ा जाए। चलो अब देखिए आगे, नोबेल गैस के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन की जब तुम बात करोगे, देख लो हीलियम का 2 होता है। बताओ नियॉन का कितना, अरे नियॉन का कितना, 10 ना। नियॉन के बाद आर्गन के बाद क्रिप्टन के बाद और जेनॉन के बाद रेडॉन का पैमाने एटॉमिक नंबर कितना, कितना, चलो जेनॉन का 54, क्रिप्टन का 36 और आर्गन का, बोलिए यहां तक कोई दिक्कत, ये सबको याद होना चाहिए। चलो अब देखो, हीलियम के बाद हम दे दिया 2s के बाद 2p, नियॉन में 3s के बाद 3p, आर्गन में 4s 3d 4p, क्रिप्टन में 5s 4d 5p, 6s 4f 5d 6p, 7s 5f 6d 7p। देखो कल वाला बात अगर किसी को समझ नहीं आया हो तो आज वाला बात एकदम समझ लीजिएगा। कॉन्फ़िगरेशन में जिनको कल डाउट हो गया हो, समझ नहीं आया, तो आज एकदम इसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे, एकदम ढंग से केवल देखिएगा। यहां देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा देखिए हीलियम के बाद 2s और 2p, नियॉन के बाद 3s और 3p, आर्गन के बाद 4s 3d 4p। अब देखना ध्यान से, इसमें भी देख लीजिएगा तो एबीसीडी के वही 4 अक्षर दिखाई देंगे, एस पी डी और एफ। और एस पी डी और एफ का क्या नाम है, क्या नाम है, सब सेल। तो हमने कह दिया कि ये जो एसपीडीएफ है वह सब सेल है, बोलिए हाँ ना। और सबसेल कितने हैं, 4, एस पी डी और एफ। एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14, काम खत्म। और ये भी पता है आपको कि सबसेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग आप किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिएगा। 5 मिनट एकदम बोर्ड पे ध्यान दीजिए, उसके बाद आप लोग लिखना शुरू कीजिएगा। देखिए सबसे पहले हमने दे दिया यहां पे किसी का भी जैसे ले लो, जैसे मान लिया जाए, देखिए हमने दे दिया कार्बन, क्या दिया, कार्बन कितना होता है, 6। अब आपको क्या करना है, 6 से कम हम यहां देखेंगे तो 6 से कम कौन दिखाई दे रहा है, 2, हीलियम है ना। तो बस 6 से कम हमने कह दिया हीलियम, क्या कह दिया, हीलियम। हीलियम के बाद 2s और हमने कह दिया हीलियम के बाद 2s और क्या, 2p। हमको लाना कितना है, 6, 2 हीलियम हो गया है, उसके बाद कितना, 2 और 2, 2 हीलियम का, 2 और 2 4 और 2 6, कार्बन हो गया। अगला मान लिया जाए, अगला हमने दिया यहां पे फ्लोरीन, क्या दिया, फ्लोरीन कितना होता है, 9। तो फ्लोरीन का जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो फ्लोरीन में 9 से कम कौन है, 9 से कम कौन है, तो हमेशा इससे कम वाला लगाइएगा हमेशा। तो बताओ 9 से कम कौन है, हीलियम। तो मैंने फिर से यहां कर दिया हीलियम। हीलियम के बाद फिर से क्या है, 2s और 2p। अब बताओ 9 लाना है, हीलियम का 2 हो गया है तो कितना हो जाएगा, 2 और 5, 5 2 7 और 2 9। बोलिए कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, अभी लिखिएगा नहीं। अगला दिया, मान लिया जाए, देखिएगा सोडियम कितना दिया, 11। 11 से कम कौन है, तो मैंने लिख दिया नियॉन। 10 तक हो गया कि 10 क्या हो गया, खत्म। नियॉन के बाद क्या है, 3s। 10 11 लाना है, 10 हो गया, कितना देंगे, दिक्कत है।
अगला मान लिया जाए मैंने दे दिया यहाँ पे क्लोरीन, कितना होता है 17। 17 से कम कौन है, तो 17 से कम कौन है, नियोन। तो नियोन के बाद 3s और क्या 3p, 10 और 2 12 और 5 17। कोई दिक्कत है नहीं। आगे देखो, अगला दिया अगला दिया मान लिया जाए मैंने दे दिया पोटेशियम, कितना होता है 19। पोटेशियम कितना होता है 19। अब 19 से कम कौन सा, 19 से कम कौन है, दिखाई दे रहा है ना, तो 19 से कम कौन है आर्गन, तो हमने यहां कह दिया आर्गन 18। और आर्गन के बाद क्या है, तो हमने कह दिया 4s1। बोले कोई दिक्कत, देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, यहां से क्या हुआ, जाइए आर्गन क्या होंगी 4s1। अगर देखिए कैल्शियम कितना होगा 20, तो क्या हो जाएगा आर्गन। आर्गन के बाद फिर क्या होगा 4s2। बोलो होंगे 18 और 2 20। अगला देखिए, अब देखिए जैसे मान लिया जाए अगला दिया लोहा, कितना होगा 26, तो क्या होंगी आर्गन 18, 18 के बाद 2 20 और 6 26। तो दिक्कत है, हम इसी के अकॉर्डिंग खाली काम कीजिएगा, बस इसको केवल किसी तरीके से पचा लीजिए, काम खत्म। हाँ बोलिए, हाँ नहीं नहीं, आर्गन से कैसे घटा देगा, अपने लॉजिक से कैसे घटा दीजिएगा, मतलब कि रेडीमेड नाश्ता मिल रहा था ना, एकदम हाथों नहीं लगना चाहिए, हम सीधे खाली पच जाए, अपने आप एकदम ऐसे खाली बैठ जाए खाना के पास, बोलो है ना, बस केवल खाना के पास बैठ जाए और अपने आप नाश्ता जा रहा है अंदर, ये चाह रहे हैं। मतलब कि अरे पहले एकदम लंबा लिखा जाता था, 1s से शुरू करते थे लोग, अब इतना मॉडर्नाइज हो गया है, फिर भी कह रहा है कि ना सर और कम कीजिए, उससे बढ़िया कि कुछ करवे नहीं कीजिए। कथा ऐसी इतना लग रहा है ना कि कितना शॉर्टकट हो जाए, तो फिर शॉर्टकट हो ही जाएगा, तो फिर पढ़ने से क्या लाभ। अब कह रहा है कि सर आर्गन 18 है तो 17 को लिखना है, तो 18 में से एक ऐसा तो नुक्स निकालिए कि एक घटा दे, काम हो जाए। हाँ वो बाद में, अभी रुकिए ना जी। आर्गन 18, देखो अगला दे दिया मान लिया जाए मैंने दे दिया जिरकोनियम 40, जिरकोनियम 40, 40 से कम कौन कौन है, तो हमने कह दिया 40 से कम वाली क्रिप्टन। क्रिप्टन के बाद क्या है 5s2, 36 और 2 38, लाना कितना है 40, तो 5s के बाद क्या है, तो हमने कह दिया 4d2, काम खत्म। बोले कोई दिक्कत है, अगर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन लिखने को मिलेगा लिखा जाएगा, लिखिए इसको। हाँ जी, केमिस्ट्री का सिल्वर, अच्छा लिखता हूं, वो तो अपने भी कर लेगा, नहीं होगा जी, बस उससे कम लगाओ, 47 है जी का। वो होते एक्सेप्शन में, कौन कौन 24 29 41 से 47 78 और 79, ये सब क्या है एक्सेप्शन, मतलब ए से एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहां जाएगा डी में, वो क्यों होती है वो आगे। एस से एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहां जाती हैं डी सबसेल में। एकदम कहता है कि सर आउट छोटा कर दीजिए, बता रहे आधा लाइन में आंसर निकल रहा है, नहीं निकल रहा है,
नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई अवधारणाएं आई ही नहीं है। हाँ, अगर आप अपने स्तर से लॉजिक लगा देते हैं, उसके बाद फिर आप उसको भेजिए कहाँ, एक चिट्ठी लिख करके। हाँ, अगर आपको लगता है तब, ऐसा तो नहीं लगता। दिमाग हर किसी के पास खुरपाती वाला होता है, नहीं जी, शैतानी दिमाग। शैतानी दिमाग कहां लगाइए, परीक्षा हॉल में। परीक्षा हॉल में एकदम जितना शैतानी दिमाग लगाना है लगा लीजिए। AG-47। आप लोग ना पहले ना कम से कम 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर और उसका सिंबल याद कर लीजिए, 1 से 30 तक। बोले याद है? नहीं याद है, गलत बात है। अब कहिएगा तो हम यहाँ पे लिखवाएंगे जी हाइड्रोजन का H, हीलियम He, लिथियम Li, नहीं ना, अच्छा लगेगा? एसएससी के बैच में बच्चे पढ़ते हैं आप लोग।4S1 और 3D10 10, बारीक कचा तो 4 वाले होंगे ना, डी में 10 आएंगी। आगे अभी देखिए, तो अभी अभी इतना तो पहले कर लेने दो। हो गया इतना? अब देखिए 3-4 गो आप लोग लिखिए कॉन्फ़िगरेशन, और जिनसे पूछेंगे वो बताएंगे, ठीक है ना? चलो एकदम सीधे यहां बोर्ड पे बुलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अगर कॉन्फ़िगरेशन दे बन जाएगा पक्का। चलो तो 3-4 गो सवाल देते हैं। सबसे पहले मैंने दिया W74, टीना 50, आयोडीन 53, आयोडीन 53, रेडॉन 86। लिख लीजिए पहले, पहले लिख लीजिए। देखिए सब गायब कर दिए, और उसके बाद एकदम ढंग से लिखिए कॉन्फ़िगरेशन। नहीं होगा? रेडॉन 86, और सही कैसे हो जाएगा? हाँ तो क्या होगा, इसका कन्फिगरेशन नहीं होगा? ऐसा थोड़ी ना है। अरे भाई जैसे लिखना वैसे लिखिए, कैसे होंगी? अरे 86 से कम कौन है? 54, वहां से शुरू शुरू हो जाइए। कैसे? अगर बोलेगा कि बताओ रेडॉन का अंतिम कक्षा में कितना जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो क्या बोलेगा 86? नहीं ना, जे नॉन से शुरू कीजिए।
किसका 8 है? किसी का भी लास्ट में 8 नहीं रहता सब सेल में। हाँ, तो आप कहां से होंगी? 54 से। हम बाबा कहते हैं इससे कम लगाओ, तो 86 से कम कौन है? 54। इससे कम 86 से कम कौन है? 54, XE वाली ना। सब भर जाएंगे उसमें। बोलो हो गया? बोलिए। कॉन्फ़िगरेशन में अगर समस्या आई तो आगे पूरा केमिस्ट्री में समस्या आते रहेगा, ये जान लीजिए। ठीक है, इसलिए केमिस्ट्री बार बार भी पढ़ोगे ना तो सीखने को कुछ मिलेगा। अब देखो, ये लोग पुराने वाला बैच वाला कॉन्फ़िगरेशन पढ़ गया था, फिर भी वो लोग को लगा कि सर 86 के कैसे होगा, पता है। और ढेर क्या कहेगा, रेडॉन 86, बस इसी को ऐसे घेर देगा, काम खत्म हो गया रेडॉन। लोग ऐसे ही करते। क्या 7s2? वाह रे, 7s के पावर 0 कर देगा। और तुम वहां पूछ देगा कि बताओ रेडॉन का सबसे अंतिम कक्षा में कौन सा आएगा, तो 7s आएगा। या तो फिर कह देगा कि अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बोलिए। या तो कह देगा कि लास्ट सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो 8 नहीं। इसलिए एकदम इत्मीनान से, अरे हमारे पास सब कुछ का फंडा है, हम क्या कर रहे हैं, बार बार एकदम ऐसा नहीं करो कि नाश्ता सामने रख जाए, केवल बैठ जाए तो अपने आप एकदम ऑटोमेटिक नाश्ता उठे और मुंह में चल जाए, हमको बस केवल चबुलाना है, बोला है ना, बस एकदम चबा जाओ और पेट में चल जाए। अरे कम से कम कुछ मेहनत करो कि हाँ जाए। आज के डेट में तो आप लोग एकदम खूब आराम से जी खाना बना के खाते होंगे, बोले हाँ ना। यही घर में रहते हैं तब लेके भी नहीं खाते, एकदम मेरे सामने पड़ोस तब हम खाएंगे नहीं तो रुस गए, बोले हाँ ना। हाँ, सब कोई करता है। और आज अगर बाहर में अगर रह रहे हैं तो कहिए मत, एकदम बनाइए खाइए और खाने के बाद सब बर्तन भी धोइए, बोले हाँ ना। अगर आप घर में जाओ, पहले बात सुनिए, घर में जाओ तब क्या एकदम नवाब की तरह, अरे एकदम खाना खाया एकदम बैठा तो एकदम भाई पहले परोसाएगा, खाना खाने के बाद हाथ धोए, थाली वैसे ही उठा के ले जाएगा कौन? मम्मी। इतना फैसिलिटी मिलता है घर में, बाहर आने के बाद सब खत्म, खुद से बनाओ, हाथ जला के रोटी पकाते लोग। रोटी जलने की तो बात अलग है, कभी कभी हाथ भी जलता है जी, रोटी पकाने में नहीं जलता है, तो कोई बात नहीं, कभी कभी वैसा सिस्टम आ जाएगा, भाप कबर जाता है। बताओ यही अगर बताओ तो अभी ना थोड़ा बहुत कुछ काम कीजिए कि कैसे हो रही है, देखना इसका इतना बढ़िया तरीके से यूज करवाऊंगा कि सब इसी से निकल जाएगा, केबल कॉन्फ़िगरेशन से। इसलिए हम इत्मीनान से कॉन्फ़िगरेशन सीख गया तो समझो कि केमिस्ट्री का 30% ही बचा, 70% सीख गया, 30% ही बचेगा केमिस्ट्री का। केवल किस में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्फ़िगरेशन का यूज नहीं आएंगी, बाकी इनऑर्गेनिक कहिए या फिजिकल कहिए, सब से इसी से आंसर आ जाएगा। हमको मेरे पास 4 ऑब्जेक्टिव, 4 ऑप्शन होंगे और 4 ऑप्शन में हमको केवल एक को टिक आउट करना होगा और उसका केवल एक ही फंडा है, कॉन्फ़िगरेशन। और कॉन्फ़िगरेशन देखिए हम सब एकदम आंसर के करीब पहुंच जाएंगे, तो ज्यादा हमको पढ़ने से मतलब नहीं है, जितना कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। बताओ W74, 74 से कम कौन था? कौन था? जेनॉन, बोलिए था। और जेनॉन के बाद 6s, 6s के बाद 4f, उसके बाद 54, 2, 56, 14, 70 और 4, बोलो ये है सबका? है जी। 5D में 4 है सबका? पक्का?
सवाल यही पूछता है। आपको डब्लू दे देगा, बोलेगा कि बताओ डब्लू के अंतिम कक्ष में कौन से सब सेल होंगे, तो कौन होगा, डी। कौन आया है, डी। और या तो कह देगा कि टंगस्टन के वाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बताओ। अरे वाह्यतम कक्षा 6 है, आए बाहर में, वाह्यतम कक्षा कौन होगा, 6 होगा, ना कि 4 होगा। नहीं, वाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। हाँ 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 बिल्कुल। अरे वाह्यतम का मतलब क्या, बाहरी। वाह्यतम का मतलब क्या, बाहरी, बाहरी कक्षा, बाहरी सेल। और बाहरी सेल कौन होगा बताओ, 4 5 6 में बाहर कौन होगा, 6 वाला ना। और 6 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो सब इसी का वैरायटी। दोनों मिलके 6 और पी, एस और पी दोनों मिल जाएंगे। अगले सवाल अब देखो ना, जैसे ई कर रहे हैं टीना, देखना ये क्या है, टीना। अब टीना 36 क्या होगा, के आर। के आर के बाद 5s2 4d 10 के बाद 5p, 36 2 38 10 48 और 2 50। वाह्यतम कक्षा कौन, 4 की 5, वाह्यतम कक्षा कौन, 4 की 5, वाह्यतम कौन होगा, 5। तो 5 यहां भी और 5 यहां भी, और दोनों में कितना है, तब कहेगा कि वाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। बाहर में वाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। आगे आयोडीन, बताइए इसमें 53 है, कौन सा होगा, क्रिप्टन वाला, बोलिए होगा, लिखा जाएगा। आगे पीछे से आप इसको लिखिए कॉन्फ़िगरेशन, आप देख लो पहले। हाँ आइए लिखिए, उतना नहीं याद है, आई बोला शायद हम पूरा समझ में आ गया। अच्छा देख के बना, अच्छा किसको पूरा याद है, आपको नहीं पता है, कौन बोला, इसके बाद क्या होगा वो वाले। चलो कोई बात नहीं। अच्छा लिखने के बाद समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, ये पहले बोलिए। देखो इतना बात अभी देखो नहीं, देखो इसको याद कैसे करेंगे उसको पहले समझ लो। देखो सबसे पहले तो नोबेल गैस पता है ना सबको, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये नोबेल गैस तो सबको पता है। इतना सब लिख दीजिए और सुन लो पहले, ठीक है ना। इतना लिख देने के बाद देखो याद कैसे करेंगे, एकदम गौर से देखना। एटॉमिक नंबर पता है, 2 10 18 36 54 86, कि एटॉमिक नंबर भी याद करवाना पड़ेगा, नहीं ना, बस एकदम 2 8, इसको इमेजिन नंबर है, कौन कौन है, 2 8 8 18 18 32 32, बोला ना, बस केवल जोड़ते रहे, काम खत्म। 2 में 8 जोड़ो 10, 10 में 8 जोड़ो 18, 18 में 18 36, 36 में 18 54, और 54 में 32 86, टूट जाएंगे। ये मैजिक नंबर है। मैजिक नंबर देखो, कोई भी अगर ग्रुप से कहना तो ग्रुप के लिए एक मैजिक नंबर आता है, 2 8 8 18 18 32 32। अब देखो यहां 2 था, 2 जो दे दिया, 2 में 8 जोड़ो कितना होगा, 10 में 8 जोड़ो कितना होगा, 18 में 18 कितना होगा, 36 में 18 कितना होगा, और 54 में 32 कितना होगा। तो बस ये मैजिक नंबर है। ये क्या है, 2 8 8 18 18 32 32। तो किसी का भी एटॉमिक नंबर आ जाएगा, ठीक है, एकदम एकदम एकदम। इसको क्या बोलते हैं, मैजिक नंबर। आगे देखो,
अब देखना, हीलियम के बाद 2s और 2p, 3s और 3p, बस ये याद रख लेना। हीलियम और नियॉन के बाद, हीलियम के बाद 2s 2p, नियॉन के बाद 3s और 3p। उसके बाद क्या करना, आर्गन के बाद 4s, क्रिप्टन के बाद 5s, जिनॉन के बाद 6s, रेडॉन के बाद 7s। ठीक है ना? कैसे करेंगे उसको पहले देख लेना। आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन दिखाई दे रहा है, बस। तो 4s, 5s, 6s और 7s यहां तक ठीक है। उसके बाद हमेशा ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रॉन 4 आ जाता है तो d के लिए n-1 इंटू डी होता है। तो जैसे ही 4 आएगा तो 4 - 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 3d होगा। तो 4 के बाद d आता है और 6 के बाद f आता है। आज बात समझ में? 4 के बाद d आएगा और 6 के बाद f आएगा। 2d, हाँ 2d होता ही नहीं है, 2d नहीं होते। कौन सा, कहां करेगा? हम क्या बोल रहे हैं, 4 के बाद नहीं, उससे पहले नहीं आएगा। पहले बात को समझिए, देखो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, अगर इस सब का लिखना है हमको एटॉमिक नंबर, तो मैजिक नंबर कौन है, 2, 8, 8, 18, 18, 32। बस ये समझो कि यह है एक मोबाइल नंबर। बोलो है ना, ये क्या है, मोबाइल नंबर। बस मोबाइल नंबर जैसे याद करते हैं उस तरीके से मोबाइल नंबर याद करेंगे, 2, 8, 8, 18, 18, 32। अब बताओ इसका कितना हो गया, 2, 2 में 8 जोड़िए कितना होगा, 10, 10 में 8 जोड़िए कितना होगा, 18, 18 में 18 जोड़िए कितना होगा, 36, 36 में 18 जोड़िए कितना होगा, 54, और 54 में 32 जोड़िए कितना होगा, 86। एटॉमिक नंबर आ जाएंगे। आई बात समझ में? देखो एटॉमिक नंबर आ गया तो हमने कहा कि हीलियम के बाद हमेशा 2s और 2p और नियॉन के बाद 3s और 3p कर दीजिए, काम खत्म। इतनी बात अगर हो जाए तो आर्गन के बाद स्टार्ट होना 4s, 5s, 6s और 7s। देखिए कैसे काम कर रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना कि जब n की वैल्यू 4 हो जाए तो n की वैल्यू 4 होने के बाद इलेक्ट्रॉन d में जाते हैं और d के लिए n-1 इंटू डी होते हैं। आई बात समझ में? क्या होता है, n-1 इंटू डी होता है। तो लिखना बाद में। तो बताओ 4 है तो 4 - 1 इंटू डी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3d। ठीक है। अगर f में जाएगा तो 6s, जैसे ही n की वैल्यू 6 होगी, हम देखना ध्यान से, जैसे ही n की वैल्यू 6 होगी तब इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, f में जाएगा, और f के लिए होता है n-2 इंटू f, n-2 इंटू f। अब बताओ n की वैल्यू 6 है तो 6 - 2 इंटू f करोगे तो कितना होगा, 4f। बस सजा दीजिए। अब देखो n की वैल्यू 6 पर, मतलब कि यहां से f आएगा, बोलो आएगा, यहां से आएगा f, लेकिन 4 और 5 में f आएगा, नहीं आएगा। तो बस 4 के बाद आप कह देना 4 है तो 3d और 5 है तो 4d, बाकी सेम, 4s तो 4p और 5s तो 5p। ठीक है ना, 4s तो 4p और 5s तो 5p। अब देखिए 6s आ गया है ना, तो 6s के बाद क्या होगा, 4f। तो हमने यहां कह दिया 4s के बाद 4f
डी में जाएगा तो 5D और फिर क्या 6P। अब देखो 7S के बाद 5F, 7 में से 2 गया तो 5, उसके बाद 6D, उसके बाद 7P। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन को भर दीजिए, काम खत्म। इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भरे जाते, उसको याद करने का तरीका नहीं है। जैसे देखना कि आर्गन आ गया है तो 4 आएगा, तो 4 के बाद 3D होंगे, 6 के बाद 4F होंगे। अरे बात में बस इसके अकॉर्डिंग काम कीजिए, काम खत्म। लोग कहता था कि सर 6S के बाद 4F कहा जा रहा है, तो 6S के बाद 4F इसी कारण आते हैं कि F में जब भी इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो उसका सिंबल ही होता है n-2 इंटू F। और जैसे ही n का वैल्यू 6 होगा तो n में से 6 में से 2 घटाएंगे, कितना होगा 4 होगा, तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे 4F में। आई बात समझ में? F में जाएंगे, D में, उसके बाद P में। S, P, D और F ऐसे होते हैं, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन घटते जाते हैं। इतनी बात हो गई क्लियर? चलिए अब आगे, इसको ई बात को लिख लीजिए पहले। n बराबर 4 होगा तब कहां जाएंगे इलेक्ट्रॉन D में, और n-1 इंटू डी होगा किसके लिए, D के लिए। और n बराबर अगर 6 होगा तब कहां जाएंगे इलेक्ट्रॉन F में, उसके लिए क्या होता है n-2 इंटू F। इतनी बात क्लियर है? इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, इस बातों को पहले लिख लीजिए। अब देखिएगा, अब आपकी केमिस्ट्री की खेला होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको समझ आ गया तब तो ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग खेला होगा इलेक्ट्रॉनों का। हाँ खेला हो भाई, खेला होगा। आप क्वेश्चन करता हूं, देखिए हो गया इतना। चलिए अब हम क्वेश्चन दिए, देखिए अब हमने खाली क्वेश्चन दिया, मैंने कह दिया कि बताओ ये जो सल्फर 16 है, सल्फर 16 है, हमने कह दिया कि सल्फर के वाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब अपने आप बन जाएगा। सल्फर के वाह्यतम कक्ष में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, 6 होगा। अच्छा, सल्फर के सबसे लास्ट सबसेल कौन होगा, लास्ट सबसेल कौन होगा, पी होगा। तो यहां से इस तरीके, देखो सल्फर 16 है तो शुरुआत होंगी नियॉन, नियॉन के बाद 3s2 3p 4, 10 2 12 और 4 16, बोलो होगा। अगर लास्ट सेल बोले तो सबसेल कौन सा है, पी, बोलो है। अगर सेल बोले तो सेल कौन सा है, 3। देखो ई फर्स्ट सेल, ई सेकंड सेल, ई थर्ड सेल, बोलो है, ई फर्स्ट, ई सेकंड, ई थर्ड। और तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें पर तो बाह्यतम 5 ही होगा ना। अब देखो, देखो जैसे मान लिया जाए मैंने यहां पे दे दिया टंगस्टन 74 वाले, ठीक है ना। टंगस्टन को मैंने लिख लिया जेनॉन से शुरुआत किया, उसके बाद 6s लिख दिया, 4f लिख दिया और 5d लिख दिया, तो लिख दिया। अब क्या आएगा सर, वाह्यतम कक्षा कौन, तो 7, सॉरी 6, वाह्यतम कक्षा कौन 6। अगर पूछेगा कि अंतिम सेल कौन, अंतिम सबसेल कौन, अरे पहले बात को समझिए, अंतिम सेल, अंतिम सबसेल, तो जो बाहर होगा वही ना अंतिम होगा, बोलिए।
तो अंतिम भी कौन होगा? एस ही होगा। इस सब इसके अंदर आ रहा है। आई बात समझ में? हाँ, अरे यार देखो, भाग गया। हाँ वो भाग गया। देखिए, अभी जो मैंने टंगस्टन 74 का जो लिखा, बातों को देखिएगा। जेनॉन था, उसके बाद 6s, उसके बाद 4f, उसके बाद 5d। अरे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो छठा अंतिम हुआ। बोलो हाँ ना? तो जो अंतिम होगा वही ना बाहरी होगा। तो अंतिम में कौन है? 6। और अगर फिर लास्ट भी कौन है? एस। तो लास्ट भी कौन होगा? एस। और अंतिम कौन होगा? 6। इसके सब अंदर आ रहे हैं। 5 तो यही आ रहा है ना, 5। 5 कहां रहा है? यही। तो 5 वाला यही आ रहा, जो अंतिम में वही सेल भी होगा। आई बात समझ में? तो बस अभी इतना, अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाए, जितना पढ़ा रहे हैं उतना धीरे धीरे केवल सीखिए। आज केवल हमने कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट दिया है। कॉन्फ़िगरेशन वो भी शॉर्ट मेथड से, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन बस से काम कीजिए। अब कॉन्फ़िगरेशन का अगले दिन से बताएंगे यूज, कि उसका कहां कहां कैसे कैसे यूज करेंगे ताकि हम आंसर के करीब पहुंच जाए। आई बात समझ में? तो सबसे पहले बताओ, कॉन्फ़िगरेशन में अभी किसी को कोई डाउट नहीं ना? बोलिए है तो पूछ लीजिए। रेडॉन वाला फिर से देखो। रेडॉन कितना होता है? 86। रेडॉन से पहले कौन है? अरे देखो, हीलियम, नियॉन, ध्यान दीजिए। हाँ जी, चलो ठीक। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसका बता